सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लेते क्यों है? क्योंकि हम जो आपको बिजली का बिल देते हैं कंज्यूमर को, उसमें लगभग 2 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है। कैसे है? आप 1 महीना कंज्यूम करते हैं, उसके बाद महीने की आखिरी में या अगले महीने की 2, 3, 5 तारीख जो भी आपका बिलिंग साइकिल होता है, आपको बिल देता हूँ। 1 महीने का आपने बिजली का बिल कंज्यूम किया, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिल देती है। उसके बाद आपको बिल देने के लिए एक विंडो पीरियड होता है। उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करता है, कंज्यूमर कोई नहीं करता है, तो उसको डिस्कनेक्शन के लिए नोटिस दिया जाता है, तो वो 15 दिन का होता है। तो लगभग 2 महीना हो गया। इसीलिए कानून के अंदर 2 महीने का प्रावधान किया हुआ है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास में 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट कंज्यूमर से होनी चाहिए एज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये जो रेगुलेशन है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के, ये पुरानी जो अस्थायी यूटिलिटी थी उस टाइम भी प्रिवेल करते थे, और भारत में हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस प्रैक्टिस को फॉलो करती है। उड़ीसा के लिए कोई नया नहीं है, ये सिर्फ बहुत पुराने सालों से चला हुआ है, आज का नया नहीं है। जब यहाँ पे अस्थायी यूटिलिटी थी तब भी ये था, और भारत में हर राज्य में हर विद्युत वितरण कंपनी ये काम को करती है। और इसको हम बोल सकते हैं ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, यानी कि कानून के अंदर जो प्रावधान है उसको आपको कंप्लायंस करना है। और अगर इसका कंप्लायंस आप नहीं करेंगे, इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। और वो क्या होगा, कुछ कंज्यूमर आपके डिफॉल्ट करेंगे और उसका लोड दूसरे कंज्यूमर के ऊपर आएगा। इसलिए सारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया हुआ है। एक चीज बहुत अच्छी है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी लिखा हुआ है, और OERC का जो सप्लाई कोड है उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर आप प्रीपेड मीटर से कनेक्शन लेते हैं, उस केस में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है। तो उड़ीसा के अंदर भी चारों बिजली वितरण कंपनियां प्रीपेड मीटर का कनेक्शन देती है। कंज्यूमर की चॉइस है, अगर वो लेना चाहे ले सकता है, और अगर वो बोले कि मुझे पोस्टपेड ही चाहिए, यानी कि पहले कंज्यूम करूंगा बाद में बिल से आएगा उसके बाद पेमेंट करूंगा, वो उसका चॉइस है। तो प्रीपेड मीटर के केस में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है।